नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। कौन सा तेल श्रेष्ठ है? अगर हमें पूछा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि तेलों में श्रेष्ठ तिल का तेल है। तिल यानी कि तिसनी। आयुर्वेद में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तिल का सीड्स, पेस्ट, पाउडर और ऑयल सभी कुछ आयुर्वेद में यूज होता है। एक्सटर्नली हो या इंटरनली, तिल का तेल जो है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुकिंग के लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए, अनुपान के लिए, मतलब कि दवाई लेने के बाद उसके ऊपर हम जो चीज़ पीने के लिए देते हैं इसमें भी तिल तेल का यूज होता है। ये व्यवायी बोला गया है, मतलब कि सूक्ष्मगामी है। देने के बाद तुरंत ही एब्सॉर्ब होके पूरे शरीर में फैल जाता है। कुकिंग के लिए यूज किया जाए तो ये फैल के कम क्वांटिटी में यूज होता है, तो परिणाम स्वरूप ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। पंचकर्म में चाहे मसाज हो, नस्य माने कि नेजल ड्रॉप, ईयर मसाज, ईयर ड्रॉप, आई मसाज, ओरल हेल्थ के लिए इसे गंडूश और कवल, जिसे आम भाषा में ऑयल पुलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी में अगर तिल का तेल यूज किया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ आपको रिजल्ट देता है। आइए जानते हैं तिल तेल जो है इसके बारे में। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि तिल तेल में विटामिन ई, के, सी और B6 होता है। उसी के साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन और जिंक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिंक जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी के साथ इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है, तो ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर इसके गुण को आप देखें तो कहते हैं कि इसका रस, मतलब कि टेस्ट जो है वो मधुर तिक्त है। तिक्त हम कड़वे रस को बोलते हैं। कुछ कुछ इसमें कषायपना भी होता है, ये थोड़ा सा कसेला भी लगता है। ये सूक्ष्म है, बहुत ही माइन्यूट चैनल में एंटर हो जाता है और वहां से टॉक्सिन को खींच के बाहर निकालता है। आपके शरीर के एक एक सेल से ये वात दोष को दूर करता है। प्रकृति में ये उष्ण है, गर्माहट देता है, तो सर्दियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्यवायी बोला गया है, ये बहुत ही क्विकली एब्सॉर्ब हो जाता है। उसी के साथ सूक्ष्मगामी है, तीक्ष्ण है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, पियर्सिंग है। आप लगाते ही या तो खाते ही ये एब्सॉर्ब होके पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी के साथ इसे विशद बोला गया है। ये शरीर की सारी सूक्ष्म सूक्ष्म चैनल्स को क्लीन करता है, आपके सेल लेवल तक जाके ये शुद्धि देता है। इसे गुरु बोला गया है, माने कि डाइजेशन में थोड़ा सा हेवी है। सर है, आपके बॉयल मूवमेंट है, इसे इम्प्रूव करता है। अगर तो कॉन्स्टिपेशन है तो इसे भी ये दूर करता है। आयुर्वेद में एक इसका ऐसा गुण है जिसे कि विकासी बोला गया है। ये आपके जॉइंट्स है इसको लूज बनाता है। जिसे भी जॉइंट में स्टिफनेस रहती है इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। शायद इसीलिए आयुर्वेद के सारे मेडिकेटेड ऑयल है उसका बेस हमेशा ही तिल तेल रहता है। ये वायु और कफ को कम करता है। उष्ण होने की वजह से पित्त को थोड़ा सा बढ़ाता है। इसे त्वच और केश बोला गया है। ये हमारी स्किन के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इसे सॉफ्ट बनाता है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है इसे इम्प्रूव करता है। मेघा और स्मृतिकर बोला गया है,
हमारी सीएनएस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ये बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है और हमारी धीर, द्रुति, स्मृति और मेघा को बढ़ाता है। तिल के तेल को आयुर्वेद में दंत्य बोला गया है। ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए एक्सेलेंट है। आयुर्वेद में इसे गंडूश और कवल में यूज किया जाता है। कवल माने कि कुल्ला करना और गंडूश माने कि आप कोई भी द्रव्य को लेके मुंह में इतनी क्वांटिटी में भर लो कि आपका मुंह हिले नहीं। उसके बाद इसे तब तक मुंह में भरे रखो जब तक कि आपकी आंख में थोड़े से पानी आ जाए। बाद में इसे निकाल दो। इससे हमारे मसूड़े को दृढ़ता मिलती है, हमारे दांत, उसके इनेमल्स, ये सभी कुछ मजबूत होता है। अगर तो हमारे दांत सेंसिटिव है तो इसमें भी ये काफी फायदा पहुंचाता है। आप ऑयल पुलिंग को जानते हैं तो तिल तेल ऑयल पुलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारी गम की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बैड ब्रीथ को दूर करता है। अगर तो हमें मुंह में छाले हो गए हैं, कोई वुंड है और अल्सर है, हमारे गम जो है इसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, ये सभी में तिल का तेल जो है वो चाहे ऑयल पुलिंग किया जाए या तो तिल तेल से दांतों को और मसूड़ों को मसाज किया जाए, दोनों में ही बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है। क्योंकि तिल का तेल जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, सूक्ष्मगामी है, तो आपकी माइन्यूट माइन्यूट चैनल और सेल लेवल तक एब्सॉर्ब होके आपके दांतों को दृढ़ता देता है। उसी के साथ ये एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल है, तो आपके दांतों में जो भी सड़न है इसे भी आसानी से ये दूर करता है। नस्य यानी कि नेजल ड्रॉप, आयुर्वेद में नस्य का बड़ा ही महत्व दिखाया गया है। ये एंटी एजिंग है, हमारे साइनस को क्लियर करता है, बंद नाक को खोलता है, ऑक्सीजन लेने की हमारी कैपेसिटी है इसमें सुधार लाता है। ऐसे लोग जैसे कि बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, एलर्जी रहती है, उसके लिए नस्य जो है वो बड़ा ही फायदेमंद है। प्रतिमास नस्य माने कि 2 से 4 बूंद नाक में तिल के तेल या तो गाय के घी की डालना आयुर्वेद में नित्य नित्य फायदेमंद दिखाया है। इससे हमारी फेस की स्किन जो है वो सॉफ्ट रहती है, आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं दिखते हैं और दाग, धब्बे और मेलास्मा बहुत ही कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यह आपके बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सोने से पहले नाक में 2-2 बूंद तिल के तेल की डालने से यह आपको बहुत सारे फायदे देता है। अगर कुकिंग की बात करें तो इंटरनली खाने के लिए तिल का तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तिल का तेल अगर तो आप कुकिंग में यूज करते हो तो ये व्यवहारी और विकासी होने से बहुत ज्यादा फैलता है, तो दूसरे कुकिंग ऑयल की अपेक्षा ये क्वांटिटी में काफी कम लगता है। उसी के साथ इसकी बहुत ही भारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। आयुर्वेद कहता है कि ये अग्नि जनन है, मतलब कि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है इसे इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव जूसेस है उसे एनहांस करता है और आपका खाया हुआ अन्न जो है इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट करवाता है। मेघा जनन बोला गया है क्योंकि ये हमारी सीएनएस सिस्टम है, इस पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, इसे सूदिंग बनाता है, इसको नरिश करता है और हमारी नींद को इम्प्रूव करता है, पूरे शरीर में वायु को कम करता है और उष्ण होने की वजह से कफ की मात्रा भी कम करता है। आयुर्वेद में इसे व्रण शोधन बोला गया है। व्रण मतलब वुंड, इसे इंटरनल लेने से हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो माइन्यूट माइन्यूट स्कायरिंग है, वुंड है, इसका हीलिंग करवाने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है,
उसी के साथ साथ इसे वयस्थापन बोला गया है, मतलब कि ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। त्वचा और पर्या, ये जो दो गुण है तिल तेल के, ये सभी कोई जानता है। हम सभी सोचते हैं कि मसाज करना मतलब कि तिल तेल से करना। ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है। ये हमारी त्वचा के लिए एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर है, सॉफ्टनर है। उसी के साथ साथ हमारे मसल जो है इसे रिलैक्सेशन देता है, एक एक सेल से वायु और कफ को दूर करता है, हमें थकान और श्रम की जो अनुभूति है इसे कम करवाता है, हमारे जॉइंट्स जो है उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, डीपली एब्सॉर्ब होके हमारे बोन तक जाके इसमें से वायु को दूर करके जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, बैक एक और साइटिका जैसे दर्द में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। आयुर्वेद में शिरोधारा, पंचकर्मा, नस्य, पिचू, मसाज, ये सभी में सिर्फ तिल तेल का भी आप यूज कर सकते हो। जब भी आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो तो हर कोई पंचकर्म के लिए ये मेडिकेटेड ऑयल को सजेस्ट करते हैं, जो कि आपके दोष के अनुसार और प्रकृति के अनुसार होता है। पर अगर आप घर में सूक्ष्म पंचकर्म करना चाहते हो, मतलब कि पिचू धारण करना चाहते हो, जिसमें कि एक अपनी पाम के साइज का कॉटन का पेड़ जो है या तो कॉटन का कपड़ा लेके इसे फोल्ड करके इसे बहुत अच्छे से तिल के तेल में डिप करके अपने सर पे रख के एक प्लास्टिक से रेप करके कपड़ा लगा देने के बाद इसे 45 मिनट से 1.5 घंटे तक आप होल्ड करते हो तो यह आपके बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ इफेक्ट देता है। आप ये बात नहीं मानेंगे, पर आयुर्वेदाचार्यों ने हमारी चरक, सुश्रुत जैसे ग्रंथों में बताया गया है, बस्ती, धारा, पिचू और अभ्यंग। बस्ती के बाद पिचू जो है वो शिरोधारा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है और शिरोधारा से भी ज्यादा इफेक्ट देता है। ये आपके स्काल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्रेन को डीप मसाज प्रोवाइड करता है। ऑयलिंग की वजह से आपके बाल जो है ये दृढ़ता को प्राप्त करते हैं, हेयर फॉल और डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। नित्य नित्य तेलना और कृतना, ये जो है वो हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि आपको रोज रोज अपने आहार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में तेल और घी जरूर जरूर से लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आपका जो खाना है वो थोड़ा सा फैटी होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है और आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। रोटी पे घी लगाना या तो रोटी पे थोड़ा सा तेल लगा के उसे सेकना, जिसे कि आम भाषा में हम पराठे कहते हैं, ये सभी कुछ कृतना और तेलना का एक पार्ट है, जो कि आपके शरीर में वायु को कम करता है। अगर तो आपको विंटर की वजह से वात व्याधि है, वायु बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको चाहिए कि छिलके वाले मूंग की दाल लेके इसकी ढीली सी पतली सी खिचड़ी बनाए और इसमें 1 चम्मच कच्चा तिल का तेल मिला के रोज रात को खाए। इससे आपके आंतों में से वायु जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा और आपको वात व्याधि में, जॉइंट पेन में काफी फायदा मिलेगा। आज हमने तेलों में सबसे श्रेष्ठ तिल के तेल के बारे में बात किया। आप भी ये विंटर में तिल का तेल लाइए, इसे खाने में और कुकिंग में यूज़ कीजिए, मसाज कीजिए, अपने बालों के साथ यूज़ कीजिए, सूक्ष्म पंचकर्म करिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।